मित्रों, सादर प्रणाम करती हूँ। मैं नीलम मिश्रा आज आपके समक्ष लेके आई हूँ श्रीमद् भागवत पुराण की एक बहुत सुंदर कथा। कथा में आज आया है कथा आपके समक्ष राजकुमार ध्रुव की कथा। राजकुमार ध्रुव की कथा चतुर्थ स्कंध के 8वें अध्याय की कथा है। आप ध्यान लगाकर सुने, बहुत ही सुंदर कथा है, अनुपम कथा है। कथा को सुने और आनंद लें, भक्ति करें भगवान विष्णु का। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक राज्य में एक राजा रहते थे। राजा का नाम था उत्तानपाद। उत्तानपाद राजा थे और उनकी पत्नी थी सुनीति। उनकी दो पत्नियां थीं, सुनीति बड़ी पत्नी और दूसरी पत्नी का नाम था सुरुचि। सुनीति और सुरुचि दो पत्नियां थीं उनकी, और दो पुत्र थे। सुनीति से राजकुमार ध्रुव थे और सुरुचि से राजकुमार उत्तम थे। दो पुत्र थे उनके। राज्यकाज बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। बहुत सुंदर तरीके से वो अपने प्रजा का शासन करते और प्रजा को अपने संतान की भांति सेवा करते। बहुत ही अच्छी नीति थी उनकी, बहुत सुंदर नीति से वो राज्यकाज चला रहे थे। किंतु एक समस्या थी कि उनका जो प्रेम था वो महारानी सुरुचि में ज्यादा था। छोटी रानी जो थी उनमें उनकी ज्यादा अनुरक्ति थी, ज्यादा प्रेम था। बड़ी रानी को वो कम समय भी देते और उनका तवज्जह भी कम ही देते। उनका हर प्रकार से उन्हें कोई विशेष सम्मान नहीं मिलता बड़ा होने का, ना कोई मान मिलता, ना कोई प्रतिष्ठा मिलती। रानी सुनीति बहुत ही धार्मिक विचारों वाली महिला थी। वो सोचती कि जो परमात्मा ने हमारे लिए किया है वही सही है, वही हमारे लिए उत्तम है। मैं भगवान विष्णु की दास हूँ, कोई बात नहीं, जो भगवान कर रहे हैं वो सही है। हम उनका भजन करें और अपने जीवन का समय गुजारें। यह भावना उनमें थी। बहुत संतोष था, बहुत शांति थी उनके जीवन में। वो विशेष इस प्रकार से के भौतिकता में नहीं फंसी थी। उनका यह विचार बहुत ही अच्छा था। किंतु वहीं उनकी छोटी रानी राजा उत्तानपाद की बहुत ही कड़े स्वभाव की थी। वो अपने ही बारे में सोचती और किसी के बारे में नहीं सोचती। अपना उन्हें सर्वाधिकार मिले और बड़ी रानी को चाहे कुछ मिले अथवा ना मिले, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके विचार उत्तम नहीं थे, उनके अंदर सद्भावना नहीं थी, उनके अंदर सत्संगति नहीं थी। कलुषित दिमाग की वो महिला थी। जब इस प्रकार की दुर्भावनाएं परिवार में होती हैं तो परिवार कैसे चल सकता है? आप बंधुओं एवं बहनों, आप लोग तो सब जानते हैं कि परिवार चलता है प्रेम से, सामंजस्य से और संतोष से। अब जब संतोष नहीं है परिवार में तो शांति कहाँ से मिल पाएगी? शांति मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। वही हाल वहां पर था। एक बार की बात है, राजा उत्तानपाद कहीं से आते हैं और कहीं से आते हैं तो महारानी सुनीति के पास उनकी दासी आती है। दासी कहती है कि हे रानी, आप चलें राजा के स्वागत में, चलें आरती उतारें। राजा बहुत बड़े जंग के बाद वापस आए हैं, बहुत दिनों के बाद आए हैं, आप चलें और राजा का सम्मान करें। महारानी सुनीति जानती हैं, सब उन्हें बोध होता है कि हमारे तो कोई आवश्यकता है नहीं, हमको कोई राजा चाहते ही नहीं, मैं अग्रणी रहूं,
तो मैं कैसे जा सकती हूँ। उन्होंने कहा कि दासी, तू मुझे क्षमा कर, मेरी जगह कोई और ले चुकी है और मुझे क्या आवश्यकता है वहां जाने की, जब मेरा कोई सम्मान नहीं, मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं, मैं जाकर क्या करूंगी। यही सोचती हैं, तब तक जाती हैं महारानी सुरुचि पहले से ही तैयार होती हैं और राजा का स्वागत करती हैं। राजा के स्वागत के बाद राजा सिंहासन पर आके आरूढ़ होते हैं और जब सिंहासन पर बैठते हैं तो उनके दोनों पुत्र अधिक दिनों से दूर रहने के कारण दोनों पुत्र दौड़ पड़ते हैं कि पिताश्री आ गए, पिताश्री आ गए, और पिताश्री के गोद में बैठने के लिए दोनों पुत्र दौड़ पड़ते हैं। जब राजा सिंहासन पर बैठने के उपरांत दोनों पुत्र जाते हैं तो सर्वप्रथम सुरुचि का पुत्र जाता है उत्तम। उत्तम को गोद में बैठा लेते हैं और इसके बाद सुनीति रानी का पुत्र जाता है ध्रुव। तो ध्रुव जब जाते हैं तो उनको भी राजा साहब गोद में बैठा लेते हैं। जब गोद में बैठा लेते हैं, दोनों कुमार गोद में बैठ जाते हैं तो बहुत ही अच्छा दिखता है, बहुत ही सुंदर लगता है। सभी लोग देख करके, उनके राज्य के लोग बहुत प्रसन्न होते हैं कि राजन उत्तानपाद के सौभाग्य बहुत हैं, उनके तो कोई समस्या ही नहीं है, भगवान ने उन्हें सब कुछ दिया है। किंतु जैसे ही महारानी सुरुचि इस चीज को देखती हैं, इस कार्य को देखती हैं कि सुनीति का पुत्र ध्रुव आकर के गोद में बैठा है, वो आती हैं और झटके से उस ध्रुव को उतार करके और ले जाकर के घसीट के बाहर कर देती हैं। कहती हैं कि रे बालक, तेरा अधिकार यहाँ नहीं है। बताइए, ऐसे कुविचार, ऐसी गंदी सोच कैसे कर सकता है कोई। नारी का मतलब है, नारी का के अंदर करुणा होनी चाहिए, दया होनी चाहिए और प्रेम होना चाहिए। बच्चों के प्रति तो और भी ज्यादा सद्भावना और प्रेम होना चाहिए। बच्चा चाहे किसी का हो, हमें प्रेम करना चाहिए। बच्चे तो सबके ही होते हैं, वो तो भगवान स्वरूप हैं। उन्हें क्या पता है कि आप मान दे रहे हो कि अपमान दे रहे हो, सम्मान दे रहे हो कि अपमान दे रहे हो, उन्हें तो कुछ पता नहीं है। किंतु भगवान को तो पता है, परमात्मा को पता है कि आप कर क्या रहे हो। आपके कर्म तो सब भगवान के दरबार में नोटे ही होते हैं। इतनी छोटी सोच, इतना गंदा काम इंसान को नहीं करना चाहिए और किसी नारी के लिए तो बिल्कुल शोभा नहीं देता है, क्योंकि नारी तो एक जननी होती है। बच्चों के लिए तो उनके अंदर विशेष दया होनी चाहिए, विशेष करुणा होनी चाहिए। जब इस प्रकार महारानी सुरुचि उनके पुत्र को नीचे उतार करके घसीट कर बाहर खड़ा कर देती हैं और कहती हैं, रे बालक, अगर तुम्हें सिंहासन पर बैठने का शौक है तो हमारे कोख से जन्म लेगा, तब यह अवसर प्राप्त हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। क्योंकि मेरा ही पुत्र सिंहासन का भागीदार है, सिंहासन के लिए वही अधिकारी हो सकता है और तेरा कोई अधिकार नहीं है। जब इस प्रकार ध्रुव को उतार देती हैं तो ध्रुव क्या करते हैं और चले जाते हैं रोते हुए रानी सुनीति के पास, अपनी माँ के पास, अपनी माँ के गोद में जाते हैं और रोने लगते हैं। उन्हें ये भी नहीं पता कि उस सिंहासन का क्या तात्पर्य है, सिंहासन का अर्थ क्या है कि सिंहासन पर बैठने के लिए उनकी कोख से जन्म लेना पड़ेगा। उस 5 वर्ष के बालक को क्या पता होगा। बताइए, ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे कुदृष्टि वाले लोग, कुविचार वाले लोग संसार में आ जाते हैं जो कि अपने जीवन को तबाह कर देते हैं और मनुष्यता पर कलंक हो जाते हैं। अब क्या हो, अब तो
महारानी सुनीति को बड़ा दुख होता है और वो कहती हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम मत जाना, तुम्हारे लिए तो परमात्मा की गोद सबसे उत्तम है और परमात्मा की गोद में तुम बैठने के अधिकारी बनो। ये तो छोटी चीज है, सिंहासन क्या है, ये तो छोटी चीज है, इसके लिए आप मत प्रयास करो। प्रयास करो कि सर्वोत्तम गद्दी आपको मिले, जहां कोई ना बैठ सके वहां आप विराजमान हो। काहे आप चिंता करते हो? बिल्कुल चिंता मत करो, भगवान विष्णु के भक्त बनो और उनका नाम लो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। जब इस प्रकार बालक ध्रुव को समझाती हैं तो बालक ध्रुव के मन में यह प्रश्न उठता है कि भगवान कहाँ मिलेंगे, भगवान कहाँ पर है, परमात्मा कहाँ पर हैं, विष्णु भगवान कहाँ पर हैं जो मैं मिल सकूं उनसे और उस महान सिंहासन का अधिकारी बन सकूं। जब यह बात बालक ध्रुव सोचते हैं, सोचते सोचते वो रात बीत जाती है, उन्हें नींद ही नहीं आती। महारानी सुनीति गोद में लेकर वो तो सो जाती हैं, उन्हें निद्रा आ जाती है, किंतु बालक ध्रुव को निद्रा नहीं आती, क्योंकि उन्हें चिंता होती है कि आज तो मुझे सिंहासन से उतार दिया गया और मेरे भाई को बैठाया गया, कल को मैं ऐसी व्यवस्था सोचूं कि माँ ने जो बताया है, माँ ने कहा है कि उस सिंहासन के अधिकारी बनो, उसके लिए कृपा पात्र बनो, भगवान का प्रार्थना करो, जप करो, तप करो, सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। वही मन में चलता रहा उनके। और दूसरे दिन बालक ध्रुव घर से बिना बताए निकल जाते हैं। उनकी माँ जब देखती हैं, खोजती हैं, खोजते खोजते जंगल की तरफ हो जाते हैं और वो वापस लाने का प्रयास करती हैं कि बच्चा चलो आप महल में चलते हैं, और लेकिन बालक ध्रुव कहते हैं नहीं, मुझे नहीं जाना है। रानी सुनीति को राजा ने वैसे ही तिरस्कृत किया था, वो एक कोने में पड़ी रहती थी, उनको कोई न उस तरीके रानी के तरीके से न सम्मान था, न मान था, न बड़ाई थी, न कोई अधिकार था। जब कोई अधिकार ही नहीं था तो रानी महारानी सुनीति अपना चुपचाप 2 ग्रास भोजन करती और शांत स्वभाव से एक संत के तरीके से, योगी फकीर के तरीके से भगवान का भजन करती। यही उनका कार्य था। उनको महल से, ना राजा से और ना उनकी प्रजा से कोई भी मतलब नहीं था। इस तरह से उनका जीवन चल ही रहा था। उन्होंने कहा, जब उनको तो अंतर मन में परम विश्वास था कि भगवान विष्णु के शरण में मेरा बालक है तो उसका तो धन्य तो होगा ही, सारी मनोकामनाएं तो भगवान पूर्ण करेंगे। यह विश्वास जब हमारे अंदर अटूट विश्वास पैदा हो जाता है तो कोई भी समस्या ऐसी नहीं होती जिसका निराकरण ना हो, क्योंकि भक्ति की शक्ति बहुत ही अपरिमित होती है, उसकी कोई सीमा ही नहीं है। सीमा में बांध नहीं सकते हम आप, क्योंकि भगवान का तो कोई भी चीज महिमा उनकी अपरंपार है। तो अपरंपार महिमा वाले भगवान का क्या कहना, साधारण लोग क्या समझेंगे, ये जीव क्या समझेंगे भगवान की महिमा को, परमात्मा के गुण को, परमात्मा के तत्व को। हमारे आपके वश का नहीं है। हमारा आपका बस एक ही धर्म है, एक ही कर्म है। क्या कर्म धर्म है कि हम भगवान का के चरण में लगे रहें, भगवान के शरण में लगे रहें। यही सर्वोत्तम मार्ग है हमारे लिए, क्योंकि कलयुग में तो यही भगवान ने बता ही दिया है कि कलयुग केवल नाम आधारा, कि कलयुग में नाम जपिए, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। अब बालक ध्रुव चले जाते हैं। महारानी सुनीति कहती हैं, जब बुलाने पर नहीं आते, वापस नहीं आते हैं, तो महारानी सुनीति शांत स्वभाव से अपनी कुटिया में शांति से भगवान का भजन करती हैं और उन्हें दुआ देती हैं कि हे प्रभु, हमारे बालक की रक्षा करना।
और मेरे पास तो कुछ नहीं है, मात्र दुआ है मेरे पास। शुभ कामनाएं हैं जो मैं दे रही हूं कि बालक ध्रुव पर कोई आंच ना आए, हमारा बालक सदैव आध्यात्म में लगा रहे, भगवान के चरणों में लगा रहे। जब एक माँ यह सोचती है, इस प्रकार का विचार करती है, इस प्रकार के कार्य करती है, तो उसका बालक तो कभी पीछे हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी दुआ जो है वो सद आत्मा जो है वो माँ, तो सद आत्मा का अभिशाप भी लगता है और दुआ भी लगती है। दुरात्मा अगर हम बनेंगे तो हमारी ना कोई श्राप का महत्व है ना दुआ का महत्व है। अगर सद आत्मा बन के जीवन जिएंगे तो सभी चीजें हमारे लिए बहुत ही उत्तम होंगी। हमारे विचार उत्तम हैं तो कार्य उत्तम होंगे। तो यही हाल था महारानी सुनीति का। अब जब ध्रुव जी चले जाते हैं तो चले जाते हैं जंगल में, इधर उधर भटकते हैं, कोई नहीं मिलता। बिना खाए पिए कई कई दिन बीत जाते हैं, लेकिन वह बालक पीछे नहीं हटता। कहता नहीं, मैं भगवान को बिना भगवान विष्णु को प्राप्त किए मैं यहाँ से वापस नहीं जा सकता। जब भगवान मुझे दे देंगे, वरदान दे देंगे, हमें अपने चरणों में स्थान दे देंगे, तभी मैं यहाँ से हटूंगा, अन्यथा मैं वापस नहीं जा सकता। उस दुनिया में, घरेलू दुनिया में मुझे नहीं जाना। मुझे तो वैराग्य हो गया है, प्रभु से अनुरक्ति हो गई है, प्रभु से प्रेम हो गया है। अब इस प्रेम को छोड़कर मैं क्या जाऊं इस सांसारिक प्रेम में। आध्यात्म में जब रुचि लग गई तो फिर पीछे गंदगी में कौन जाना चाहेगा। यह संसार गंदगी ही तो है, स्वप्नवत है। जाना तो निकलना तो है ही, कहां हम पीछे हो पाएंगे, कहां हमारे कहने से संसार चलने वाला है। परमात्मा के करने से सब कुछ हो रहा है। तो राजकुमार ध्रुव ने यही सोच विचार करके भगवान विष्णु का नाम जपते चुपचाप और इधर उधर वृक्ष के नीचे इधर उधर घूमते और जल वगैरह पी करके थोड़ा बहुत देखते। अब जब नारद जी देखते हैं, नारद जी तो तीनों लोकों के ऋषि जो ठहरे, जब नारद जी देखते हैं बालक ध्रुव को तो उन्हें दया आ जाती है, दया आ जाती है। कहते हैं भगवान विष्णु से जाकर के कि हे प्रभु, आप क्या कर रहे हैं। इतना छोटा सा बालक, उसके न कोई बल है, ना शक्ति है, ना उसको ज्ञान है। अब बताइए, वह आपकी तपस्या में जुटा हुआ है, आप उसको क्यों नहीं दर्शन दे देते, आप क्यों नहीं उसके पर दया कर देते। भगवान विष्णु मुस्कुरा देते हैं, कहते हैं जब समय आएगा, हर जीव का समय होता है, समय जब आएगा तो मैं अवश्य उसको दर्शन दूंगा, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। इसके उपरांत जब इस प्रकार भगवान विष्णु नारद जी से वार्तालाप करते हैं तो नारद जी को दया आ जाती है। नारद जी कहते हैं ठीक है प्रभु, आप का जैसा विचार, आप तो पूर्ण परमात्मा हैं, किंतु मैं चलता हूं, कुछ न कुछ तो अवश्य करना है, मार्गदर्शन ही दे दूंगा। नारद जी जब आते हैं ध्रुव बालक से पूछते हैं, कहते हैं बेटा आप चले जाइए अपनी माँ के पास, आप यहाँ मत रहिए, यहाँ हिंसक जीव रहते हैं जंगल में, यहाँ कोई सुख सुविधा नहीं, कोई साधन नहीं, आप कहाँ सोओगे, कहाँ रहोगे, कहाँ से भोजन प्राप्त होगा, कैसे जीवन यापन करोगे। आप घर पे चले जाओ, अपने राजमहल लौट जाओ, आपके माता पिता प्रतीक्षा कर रहे होंगे। भगवान के प्रेम में लीन ध्रुव बालक क्या कहते हैं, कहते हैं नहीं, मुझे नहीं जाना है, किसी भी कीमत पर मुझे नहीं जाना है। मुझे तो भगवान की प्राप्ति जब होगी, भगवान विष्णु की प्राप्ति हो जाएगी,
तब भी मैं कुछ कर सकता हूं, इसके उपरांत मैं, इसके पहले तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपने जो संकल्प लिया है मैंने, उस संकल्प को मैं पूरा करूंगा, तब ही कुछ करूंगा, उसके उपरांत अन्यथा मैं यहीं पड़ा रहूंगा। जैसी प्रभु की मर्जी, जो परमात्मा चाहेंगे वही होगा। हमारे कहने से तो कुछ होने वाला नहीं। प्रयास कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर सकते हैं। यह जीव यही तो कर सकता है, और क्या कर सकता है? उसके अधिकार में है ही क्या? अब हमारे अधिकार में क्या है? आपके अधिकार में क्या है? कुछ भी नहीं। मात्र भगवान का भजन, सत्कर्म, सत विचार, सद्भावना और सत्संगति करें, यही हमारे वश में है। और ये भी प्रभु चाहेंगे तभी हम कर पाएंगे, अन्यथा पत्ता भी नहीं हिलता बिना परमात्मा की आज्ञा से। इस प्रकार जब बालक ध्रुव बात करते हैं तो नारद जी तो सुन करके आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इतना ज्ञान, इतना छोटा सा बालक कैसे हो सकता है, कैसे संभव है? मुझे तो विश्वास ही नहीं पड़ रहा। मैं तो इसके ज्ञान से बहुत ही हर्षित हो रहा हूं कि इतना छोटा सा बालक इतना ज्ञानी है। तब उन्हें जब दया आ जाती है, तब वो कहते हैं कि बालक को मैं कोई मार्गदर्शन दे दूं, जिससे अति शीघ्र भगवान विष्णु मिल जाए इन्हें। तब नारद जी बालक ध्रुव को ले जाते हैं यमुना नदी के किनारे। यमुना नदी के किनारे ले जाते हैं, बालक ध्रुव से वार्तालाप करते हैं, साक्षात्कार करते हैं। कहते हैं, बालक, अगर तुम्हारा संकल्प है तो विकल्प अवश्य मिलेगा। भगवान विष्णु दर्शन देंगे, किंतु एक मैं मार्ग बता रहा हूं, उस मार्ग का अनुपालन करो और भगवान विष्णु का दर्शन अवश्य होगा और आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। जब नारद जी इस प्रकार कहते हैं तो बालक ध्रुव के मन में एक आशा की किरण जग जाती है। आशा की किरण जग जाती है और वो सोचने लगते हैं कि बहुत अच्छा, भगवान की कृपा मुझ पर हो रही है, धीरे धीरे हो जाएगी। नारद जी उनसे कहते हैं ध्रुव जी से कि बालक, ऐसा करो, आप एक पैर पे खड़े होकर के और भगवान विष्णु का 12 अक्षर मंत्र जपो। 12 अक्षर मंत्र जपोगे तो भगवान विष्णु 12 अक्षर मंत्र से बहुत प्रसन्न होते हैं। और हम आप भी अगर जपते हैं 12 अक्षर मंत्र तो भगवान विष्णु की कृपा हो जाती है, दया हो जाती है, हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। जप के तो देखिए, भगवान के बनकर तो देखिए, पता ही नहीं चलता कि हमारे सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं और भगवान की कृपा बरसने लगती है। तो नारद जी उन्हें बताते हैं कि 12 अक्षर मंत्र है क्या। उन्होंने बताया कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यही मंत्र 12 अक्षर का मंत्र है। इस 12 अक्षर के मंत्र को आप जपो और भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होंगे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस प्रकार जब नारद जी उन्हें मार्गदर्शन दे देते हैं, गुरु दीक्षा दे देते हैं और दे करके, और बालक ध्रुव साष्टांग प्रणाम करता है और कहता है, धन्य हो ऋषिवर, आपने मुझे अभिभूत किया और मेरी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और मुझे भगवान विष्णु का दर्शन हो जाएगा। नारद जी यह बता करके चले जाते हैं और जो नारद जी ने जिस प्रकार भी बताया उसी प्रकार बालक ध्रुव ने अपना जपना और जप तप सारा नियम संयम शुरू कर दिया। अब बालक ध्रुव को ना भूख लगती, ना प्यास लगती, ना नींद लगती और वो 24 घंटे एक एक क्षण जप तप में गुजारने लगे। जप तप में समय पता नहीं
कब बीत जाता, उन्हें ना भूख रही ना प्यास रही। अब भगवान विष्णु तो अपने भक्तों पर दृष्टि तो रखते ही हैं। माता लक्ष्मी ने कहा एक बार कि प्रभु क्यों नहीं दर्शन दे देते हैं, क्यों नहीं इस बालक पर दया कर देते हैं, ये बालक भूखा है। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तो आप सहायता करो ना, कहां मैं रोक रहा हूं आपको, आप जो आपके समझ में आए वो करें। माता लक्ष्मी की कृपा होती है, जब विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं तो माता तो प्रसन्न ही होंगी। माता प्रसन्न है तो विष्णु भगवान भी प्रसन्न होंगे, क्योंकि दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही हैं। लिखा गया है, देखिए माता दुर्गा की आरती में भी लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि राम कृष्ण तू सीता ब्रज रानी राधा, मैया ब्रज रानी राधा, तू ही वांछा कल्पद्रुम हारिणी सब बाधा, ओम जग जननी जय जय, मैया जग जननी जय जय। तो माता और पिता में कोई फर्क नहीं है। भगवान परमात्मा के तो अनेक रूप हैं, वो चाहे लक्ष्मी रूप हो, चाहे दुर्गा रूप हो, चाहे विष्णु हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे राम हो, सब एक ही में समाहित है। सबकी शक्तियों से सबके स्वरूप बदले हैं। हमारी भक्ति सही होनी चाहिए, सत्य होनी चाहिए, भावना उत्तम होनी चाहिए, तो भगवान हर रूप में, जिस रूप में हम चाहेंगे वो कृपा करेंगे। अब भगवान विष्णु जी ने कहा कि आप उस पर दया करो भाई, जब आपको ज्यादा कष्ट हो रहा है, क्योंकि आप एक माँ जो हो। माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे दया आ रही है, वो बालक भूखा प्यासा ध्रुव आपकी तपस्या में लीन है, उसे न भोजन दिखाई दे रहा है न पानी दिखाई दे रहा है, प्रभु कैसे उसका जीवन चलेगा, आप क्यों दया नहीं कर रहे हैं। तो लक्ष्मी जी का रोज यही कार्य रहता कि भगवान विष्णु से बता करके वो आती और बालक ध्रुव को प्रतिदिन भोजन कराती और भोजन करा के जाती। भक्ति की शक्ति तो बहुत बड़ी है। उन्हें जंगल में भी मंगल हो जाता है, तो ध्रुव जी को जंगल में भी मंगल रहा। समय बीतता गया, तप चलता रहा, जप चलता रहा, पूजन अर्चन बंदन चलता रहा। अब चलते चलते कुछ दिन, 6 महीने, साल भर बीते। इतने ही दिन में उनकी तपस्या इतनी जोर की थी कि भगवान विष्णु प्रसन्न हो गए। भगवान विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आकर के दर्शन दे देते हैं। कहते हैं, बालक तेरी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं, अब तू जो मांगना है मांग ले। बालक ध्रुव ने कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपके चरण की वंदना चाहिए, आपके चरणों में स्थान चाहिए, और तो मुझे किसी चीज की अपेक्षा नहीं, किसी चीज की आशा नहीं, सांसारिक वस्तुओं की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। जब इस प्रकार योगी फकीरों और ऋषियों जैसे बात सुनते हैं भगवान विष्णु, तो कहते हैं, धन्य हो बालक, आपको मैं ऐसा लोक देता हूं जहां 24 घंटे ज्योति चक्र चलता है। ज्योति चक्र चारों तरफ से चलता है, उस लोक का कभी नाश नहीं होता है। ऐसा लोक, ऐसे लोक का सिंहासन तुझे देता हूं, और वह कभी प्रलय काल में उसका विनाश भी नहीं होगा। तो प्रलय काल में विनाश भी नहीं होना है, तो वही भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, और बालक ध्रुव से कहा कि जाओ, अब तुम अपना जीवन यापन करो सुख सुविधाओं के साथ, और तुम
जीवन में कभी तुम्हें दुख की प्राप्ति नहीं होगी और तुम्हें वह लोक मैं देता हूं, ऐसा लोक जहां कभी भी ज्योति चक्र ना बुझे और प्रलय काल में भी उस लोक का नाश न हो, जहां सप्त ऋषि रहते हैं, जहां सूर्य चंद्र रहते हैं, वह उस लोक को मैं देता हूं तुम्हें। तो वही ध्रुव तारा के रूप में दिखाई देते हैं सप्त ऋषियों के साथ, और वह लोक कभी नाश होने वाला नहीं है। तो ऐसे सिंहासन, ऐसा सिंहासन इस धरती पर मिल सकता है क्या? कभी नहीं। यहां धरती पर तो जो भी चीजें हैं, जो भी वस्तुएं हैं, नाशवान हैं। कोई ऐसा चीज नहीं जो अमर हो। तो इस सिंहासन के लिए हम क्यों परेशान रहते हैं? इस सिंहासन की मुझे क्या चिंता है? आपको क्यों चिंता हो? चिंता तो करना चाहिए कि प्रभु के धाम का सिंहासन मिले। प्रभु के चरणों में अनुरक्ति मांगिए, प्रभु के चरणों का दास बनने का अनुरक्ति मांगिए, प्रेम मांगिए और चरण वंदना करिए। यही हमारे लिए, आपके लिए सर्वोत्तम मार्ग है। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो बस इसी संसार में 84 लाख में योनियों में आना और जाना लगा रहेगा। जैसा हम कर्म करेंगे वैसे भगवान भेज देंगे। तो हमें तो यही सोचना है, आपको यही विचार करना है कि ऐसे कार्य किया जाए कि भगवान के चरणों में स्थान मिल जाए। मुक्त होने का प्रयास तो करें, प्रयास करें, सत्कर्म करें, तो सद कार्य जब होगा हमारे हाथों से, सन्मार्ग हम चुनेंगे तो हमारा अवश्य भगवान कल्याण करेंगे। कल्याण करना ही उनका काम है, क्योंकि भक्त के पीछे पीछे भगवान घूमते हैं। भक्ति की शक्ति होनी चाहिए, हमारे अंदर भाव होना चाहिए, निश्चल भाव हो, निष्कपट प्रेम हो, तभी भगवान दौड़ते हैं। जिस प्रकार द्रौपदी माता ने बुलाया, जिस प्रकार ध्रुव ने बुलाया, जिस प्रकार शबरी ने बुलाया, जिस प्रकार मीराबाई ने बुलाया, वैसी ही भक्ति करने का प्रयास करें तो भगवान हमारे साथ अवश्य हैं, कल्याण करेंगे और इस जीव की के मुक्ति का मार्ग भी दिखाएंगे। तो यहीं पर ध्रुव जी की कथा समाप्त होती है। अगली कथा पुनः मैं लेकर आऊंगी आपके समक्ष। आप सुने, आनंद लें और आशीर्वाद देने का कष्ट करें। तो जय श्री हरि।